रायपुर में कांग्रेस ने मशाल रैली निकालकर केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता पक्ष के लोग लोकसभा को चलने नहीं दे रहे। राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर बंगला खाली करा लिया। अडानी मामले में राहुल गांधी ने सवाल किए थे, जिसके चलते उनके खिलाफ साजिश की गई। देश में कोई अडानी को लेकर सवाल नहीं कर सकता। वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि केंद्र सरकार के तानाशाही भरे रवैये के खिलाफ कांग्रेस लड़ाई लड़ती रहेगी। वहीं मशाल रैली में प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम और स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव समेत महापौर एजाज ढेबर मुख्य तौर पर शामिल हुए। उसी कड़ी में सैलजा जी के जो हमारे प्रभारी उसके मार्गदर्शन में मोहन मरकाम जी हमारे अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में ये मशाल जुलूस निकाला जा रहा है। प्रत्येक जिले में आज प्रदेश मुख्यालय में निकाला गया ऐतिहासिक कांग्रेस भवन से चलकर सदर बाजार होते हुए गांधी चौक में इसका समापन किया गया। इस मौके पे हजारों हमारे साथी उपस्थित थे। प्रदेश के हमारे सरकार के मंत्रीगण भी, विधायकगण भी, महापौर एजाज ढेबर, सभापति प्रमोद दुबे जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, दोनों अध्यक्ष ग्रामीण और शहर के अध्यक्ष, युवक कांग्रेस के आकाश शर्मा जी और पूरे उसके साथी सब लोग मिलके ये मशाल जुलूस निकाले। मैंने यही कहा है कि भारत सरकार को एक रेजोल्यूशन पास लोकसभा राज्यसभा में कर देना चाहिए कि अडानी के मामले में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। देश के भीतर गणतंत्र खतरे में है, इसलिए लोगों को जगाने का समय आ गया है। लोग जागरूक हैं, समझ रहे हैं कि आज जो राहुल गांधी जी पर हमला हुआ है वो राहुल गांधी जी पर हमला नहीं है, वो लोकतंत्र पर हमला है। जिस प्रकार से राहुल गांधी जी के उठाए हुए सवालों का जवाब ना देकर उन्होंने देश में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है, अब इसका जवाब जनता सरकार से मांगेगी। भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही सरकार है, केंद्रीय सरकार है, माननीय मोदी जी की सरकार है, ये तानाशाही पर उतर आए हैं। लेकिन इस देश की जनता ने पहले अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, अब इस तानाशाह सरकार के खिलाफ भी आंदोलन होगा। आने वाले समय में आप देखेंगे कि हमारे देश की जनता महान है, ना कि कोई एक व्यक्ति विशेष की यहाँ पर चलेगी। राहुल गांधी के समर्थन में आज कांग्रेस की ओर से एक मशाल रैली निकाली गई है। चर्चा करने की भी कोशिश करेंगे। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी यहाँ पे मौजूद है। सैलजा जी, आज बड़ी मशाल रैली है, राहुल गांधी का सीधा समर्थन ये लोकतंत्र को बचाने के लिए ये सत्याग्रह चल रहा है और राहुल गांधी जी लोकतंत्र को बचाने की आवाज है, उनकी आवाज को हमने बुलंद रखना है। राहुल गांधी की आवाज जन जन तक पहुंचाई जा रही है, ये कहना है कुमारी सैलजा का। और मंत्री टीएस सिंहदेव भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे सीधे चर्चा भी करने की हम कोशिश करेंगे और सीधे हम जुड़ेंगे भी। यहाँ पे मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव हमारे साथ मौजूद हैं और सीधे तौर पर राहुल गांधी का जिस प्रकार से संसद में विरोध किया गया, लेकिन यहाँ पे सीधा एक बड़ा समर्थन आप लोग का देखने को मिल रहा है। पूरे देश में ये समर्थन मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में मिलता रहा है, मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा। और मशाल रैली निकालने तक की नौबत आ गई, आखिर क्यों? लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कि वाकई में देश की प्रजातांत्रिक और संवैधानिक व्यवस्थाओं को गंभीर खतरा है और हम सबको जाग उठना पड़ेगा। पहले सत्याग्रह, अब इसके बाद मशाल रैली, लेकिन अब आगे की रणनीति कांग्रेस की क्या होगी? और कार्यक्रम चलेंगे निचले स्तर तक, पोलिंग बूथ स्तर तक। बिल्कुल, तो बूथ स्तर तक से कांग्रेस अब प्रदर्शन करने के लिए तैयार खड़े हैं। ये थे मंत्री टीएस सिंहदेव और इससे पहले हमारे साथ कुमारी सैलजा ने चर्चा की है और साफ तौर पर उनका कहना रहा था कि अब वे बूथ स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक की लड़ाई लड़ने को पूर्ण रूप से तैयार है। राहुल गांधी के समर्थन में आज कांग्रेस ने राजधानी रायपुर में एक बड़ी मशाल रैली निकाली है और इस मशाल रैली के माध्यम से सीधे तौर पर राहुल गांधी का समर्थन यहाँ पे किया जा रहा है और महापौर एजाज ढेबर सीधे उनसे चर्चा भी करेंगे। राहुल गांधी के समर्थन में ये मशाल रैली कितना अब आगे पहुँचाएगी राहुल गांधी को? देखिए, इस देश में सवाल पूछना जीवन की सबसे बड़ी गलती। अगर आप सवाल पूछे तो आप सबसे पहले देशद्रोही हो जाएंगे। अगर आप सवाल पूछें
तो आप आतंकवादी हो जाएंगे, आप सवाल पूछे तो आप खालिस्तानी हो जाएंगे। राहुल गांधी जी ने यही गलती करी, अडानी जी के बारे में सवाल कर दिया और उसके बाद उनको ये सजा ये मिली, एक तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई, दूसरा उनको बंगले से खाली करा दिया गया। राहुल गांधी के पास एक विजनरी नेता है। राहुल गांधी ने सभी चीजों को, हर चीज को बताया, चाहे वो चाइना में अगर हम लोग को कब्जा हो रहा था या कोरोना काल का वो हो रहा था, मगर इस देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी जरा सा भी एक नहीं सुनी और उसका खामियाजा पूरे देश को उठाना पड़ा। चाहे हम नोटबंदी की बात करें या हम किसी भी चीज की बात करें, इस देश में लोकतंत्र का नाम की पूरा खत्म हो गया है। राजतंत्र है, सिर्फ दो लोगों के द्वारा शासन, दो लोगों के लिए शासन द्वारा चलाया जा रहा है। लोकतंत्र की जो परिभाषा थी, जनता के लिए जनता द्वारा शासन, ये खत्म हो गया है। अब सांसदी भी खत्म कर दी गई है, ऐसे में उनके पास विकल्प क्या बचा है? आपको कुछ उम्मीद नजर आ रही है? नहीं, विकल्प की जरूरत नहीं। राहुल गांधी जी को सांसद रहे ये जरूरत नहीं, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री जी रहे ये जरूरत नहीं। राहुल गांधी जी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है। राहुल गांधी जी को किसी पद की जरूरत नहीं है। राहुल गांधी जी अपने आप में एक नेता है। राहुल आज की डेट में अगर देश का सबसे कोई सर्वमान्य नेता है तो राहुल गांधी जी है। अब क्या करेगी कांग्रेस? क्योंकि हमने देख लिया, सत्याग्रह देख लिया, हमने मशाल रैली देख ली, अब क्या होगा? देखिए, कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक के ये इसका प्रदर्शन करते रहेगी। अब हमारा नुक्कड़ नाटक होंगे जो हर वार्डों में, हर शहरों में, हर जिलों में, हमारी 146 जो वो है ब्लॉक, वहां पर ये नुक्कड़ नाटक होंगे। नुक्कड़ नाटक का स्क्रिप्ट बन गया है। बहुत जल्दी आप लोगों को रायपुर में नुक्कड़ नाटक के रूप में यह देखने को मिलेगा। एक अंतिम सवाल, क्योंकि राष्ट्रपुत्र का भी लगातार जिक्र हो रहा है, तो इस राष्ट्रपुत्र की आवाज अब पूरे देश भर में जन जन तक जाएगी, ये मान लिया जाए? बिल्कुल, राष्ट्रपुत्र की आवाज अब पूरे जन जन तक के नहीं, पूरे देश की हर जनता का जो सबसे अंतिम छोर का व्यक्ति है, वहां तक उसकी आवाज जाएगी। अब तो ये थे महापौर एजाज ढेबर, जिन्होंने खास तौर पर चर्चा भी की और जिनका कहना था जो राष्ट्रपुत्र है यानी कि राहुल गांधी, अब उनकी आवाज कांग्रेस जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। न केवल मशाल यात्रा यहाँ पे निकाली जाएगी, न केवल सत्याग्रह किया जाएगा, आंदोलन किया जाएगा, बल्कि नुक्कड़ नाटक, आम सभाओं के माध्यम से भी आम जनता तक उनकी आवाज को बुलंद करने की कोशिश कांग्रेस करेगी। इस समय सहयोगी राजेश के साथ आकांक्षा तिवारी, साधना न्यूज, रायपुर।